नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर की सफाई को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि नवरात्रे चालू है। नवरात्रों के बीच में अगर आप इन चीज़ों की सफाई कर देते हैं या अपने घर से इन चीज़ों को निकाल देते हैं, तो माता रानी का आगमन आपके घर पर ज़रूर ही होता है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार भी इनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का स्थिर निवास हो जाता है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बताया है, अगर आप उनको समय रहते घर से बाहर निकाल देते या घर के बाहर फेंक देते हैं, तो माता रानी का आगमन ज़रूर ही जल्दी ही हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार हर प्रकार हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। साथ ही बहुत से भक्त नवरात्रों के बारे में उनसे सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, नवरात्रों में कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में बताइए जिससे माता रानी का आगमन जल्दी और अच्छे तरीके से हो जाए। साथ ही हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएँ है, सभी खत्म हो जाए। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार ने घर की सफाई को लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो माता रानी का आगमन आपके घर पर ज़रूर ही होता है। साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत सी ऐसी चीज़ों को बताया है जो घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार। वास्तु के नियम के अनुसार करें घर की सफाई और फिर देखें चमत्कार। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है, परंतु वास्तुशास्त्र में सफाई को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनके अनुसार घर की सफाई की जाए तो घर में सुख समृद्धि के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने घर को साफ रखना किसको पसंद नहीं होता। घर की साफ सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो बढ़ता ही है, साथ ही घर में बीमारियां भी कम फैलती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु का प्रभाव घर के सदस्यों की तरक्की, सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि आप वास्तु के कुछ नियमों का पालन कर घर की साफ सफाई करें तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। साफ सफाई का समय वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपको इस समय झाड़ू लगाना पड़ जाए तो इसमें निकले कचरे को सुबह सूर्य उदय के बाद ही घर से बाहर फेंकें। घर के कोनों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण और वायव्य कोण का साफ सुथरा और खाली होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि घर की इन दिशाओं में धन के देवता कुबेर का वास होता है, इसीलिए घर के सभी कोनों की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए, इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए? सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। बाथरूम की साफ सफाई, ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बाथरूम की साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि घर के साथ साथ अपने टॉयलेट, बाथरूम को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने घर की सफाई के साथ साथ घर की सीढ़ियों की सफाई के बारे में भी कुछ खास बातें बताई हैं। उन्होंने घर की सीढ़ियों के नीचे कुछ ऐसी खास वस्तुएं रखने के लिए बोला है जिससे माता रानी का आगमन आपके घर पर जल्दी हो जाता है। साथ ही आपकी जितनी भी दिक्कत होती है, जितनी भी परेशानियाँ थी, वह भी खत्म हो जाती है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि घर की सीढ़ियों के नीचे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आराम से रख देनी चाहिए, जिनके रखने से आपका सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही आपके घर पर बरकत का भी वास होता है।
आपके पास अचानक से धन वर्षा होने लगती है। तो चलिए आखिर क्या बताते हैं घर की सीढ़ियों को लेकर बागेश्वर धाम तो सरकार। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि वास्तुशास्त्र कितनी शक्तिशाली चीज होती है। साथ ही अगर आप इसके हिसाब से कार्य करते हैं तो आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। साथ ही आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे घर के वास्तुशास्त्र को लेकर, घर की सीढ़ियों को लेकर। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का अत्यंत महत्व बताया गया है। अगर घर का वास्तु सही होता है तो घर में सुख समृद्धि और खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर घर के सदस्यों को लाभ पहुंचाती है। घर में हर सामान वास्तु के अनुसार रखने से जीवन में व्यर्थ की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती हैं। आज हर व्यक्ति अपने घर को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाते हैं। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए किस किस दिशा में क्या रखना सही होता है, इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। घर की सीढ़ियों को लेकर भी वास्तुशास्त्र में कई नियम हैं जिसके बारे में हमें बता रहे हैं छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार। तो सबसे पहले बात करते हैं किस दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ियाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियाँ दक्षिण के पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन बना रहता है। घर के मध्य भाग को भगवान ब्रह्मा का स्थान माना जाता है, इसलिए मध्य भाग में सीढ़ियाँ नहीं होना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा भी सीढ़ियों के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसके अलावा घर के ईशान कोण में भी सीढ़ियाँ बनाने से बचना चाहिए। ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनाने से घर में परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए। सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। साथ ही अगर आप सीढ़ियों के नीचे ये चीज़ें रखते हैं तो आपका वास्तु दोष ठीक रहता है। साथ ही आपके घर का वास्तु भी एक से काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको घर की सफाई कैसे करनी है। साथ ही अगर आप अच्छे तरीके से सफाई करते हैं तो माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का आगमन भी आपके घर पर हो जाता है, क्योंकि सभी देवी देवता या कोई भी देवी देवता हो सफाई में निवास करते हैं। अगर आप अपने घर की या आसपास की घर के सामने की सफाई आराम से करते हैं या साफ सुंदर रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर पर जरूर आती है, अपना आशीर्वाद देती है, साथ ही आपके सभी दुख हर लेती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी।